हम्म। चलिए आज हम लोग बात करते हैं गिरमिटिया प्रथा के बारे में। इंडेंचर सिस्टम, द इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम, गिरमिटिया प्रथा, गिरमिटिया प्रणाली। इस प्रणाली के तहत ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में, अंग्रेजी शासन के काल में बहुत सारे बिहारी प्रशांत महासागर, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के द्वीपों में भेजे गए। आप लोग सुनते होंगे मॉरिशस, फ्रेंच गुयाना, डच गुयाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, फिजी में बहुत सारे बिहारी गए और आज वे सत्ता के शीर्ष पर हैं, लेकिन उस समय गए थे मजदूर के रूप में। तो बिहार के जो लोग पूरे विश्व में फैल गए वे कहलाते हैं बिहारी डायस्पोरा। क्या कहलाते हैं? कहीं भी, जैसे इंडिया के लोग बाहर चले गए, बाहर फैल गए, वो इंडियन डायस्पोरा हो गए। सबसे ज्यादा मजबूत डायस्पोरा इजराइल का है, यहूदी डायस्पोरा। इजराइल के लोग पूरी दुनिया में, खासकर अमेरिका में, यूरोप में महत्वपूर्ण स्थिति में है, बहुत अच्छा स्टेटस बनाए हुए हैं। यही कारण है कि इजराइल छोटा सा देश और 70 देश इस्लामिक देश, एक अकेला इजराइल का दुश्मन, फिर भी ज्यादा विशेष कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। वो डायस्पोरा के बल पर, यहूदी डायस्पोरा अमेरिकन पॉलिसी को बहुत प्रभावित करती है। तो बिहारी डायस्पोरा कहाँ कहाँ भी है? मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद टोबैगो, सुनते होंगे आप लोग। कुछ सालों पहले बहुत से उधर के राष्ट्राध्यक्ष वगैरह आते थे यहाँ, खासकर मॉरिशस से, अपना मूल खोजने भोजपुर, आरा, गया इलाके में। तो ये गिरमिटिया प्रथा जो है, करारबद्ध प्रणाली या इंडेंचर्ड सिस्टम, द इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम, ये बिहार से जो बाहर गए थे कमाने के लिए या किसी भी कारण से मजदूरी करने के लिए, उनसे जुड़ी हुई प्रथा थी। क्लियर है? ये बिहार से बाहर जाने वाले, तो इसका संबंध क्या है? बिहार से उत्प्रवास, क्या उत्प्रवास करने वालों से संबंध। समय क्या? ब्रिटिश औपनिवेशिक काल। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में बिहार से बहुत युवा भारी संख्या में अंग्रेजी प्रलोभन या अन्य तरह के दबाव में आकर, बेरोजगारी के दबाव में आकर, अंग्रेजी प्रलोभन के दबाव में आकर, ठीक है, अंग्रेजों से एग्रीमेंट करते थे, अंग्रेजी एजेंसी से एग्रीमेंट करते थे, और उस एग्रीमेंट के तहत वे ये फिजी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, सूरीनाम, मॉरिशस या अन्य द्वीपों, ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजे जाते थे वहां खेती करने के लिए। ये लोग जाते थे एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट में कि 5 साल 10 साल वहां रहना है और फिर जो ले जाएगा आपको फिर वो वापस ला देगा, लेकिन वापसी होती नहीं थी। एक बार चले गए तो लौटना मुश्किल था, तो एग्रीमेंट के तहत जाते थे। ठीक है, बिहार से बिहारी ब्रिटिश उपनिवेशों में एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट के तहत मजदूरी करने जाते थे। एग्रीमेंट को क्या कहा जाता था? लोकल में क्या कहा जाता था? गिरमिट। और इसी से निकला क्या? गिरमिटिया प्रथा। और मजदूर क्या हो गए? गिरमिटिया मजदूर। समझ गए? ठीक है, गए और फिर लौट कर नहीं आए। इन्हें प्रलोभन दिया जाता था कि तुम्हारी मजदूरी के रूप में बहुत अच्छा खासा धन मिलेगा, सोना मिलेगा वगैरह वगैरह, और फिर तुमको घर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब ये वहां जाते तो फिर लौट कर आने की कोई उम्मीद बचती नहीं थी। ठीक है, आखिर तो इसका कारण क्या था? कारण ये था कि
दास प्रथा 1834 में यूरोप में गैर दास प्रथा 1834 में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब अंग्रेजों को अपने उपनिवेशों में मजदूर चाहिए था। अब गुलाम लोगों ने कार्य करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, क्योंकि गुलाम प्रथा क्या हो गई? गैर कानूनी। अब किसी को गुलाम बनाकर आप काम नहीं करवा सकते हैं। और इन्हें लेबर चाहिए था। किसको? अंग्रेजों को लेबर चाहिए था ना, अपने उपनिवेशों में काम करवाने के लिए। समझ में आई बात? गैर कानूनी घोषित हो गया। फिर गुलामों ने या दास ने गुलामी करने से क्या किया? है? करने से इनकार कर दिया। तब इन लोगों ने भारत, पूर्वी भारत, बिहार आदि से श्रमिकों के रूप में लोगों को ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजा जाने लगा। समझ गए? क्लियर है? और ये पहले मैंने बताया, एक बार जाते थे तो फिर लौटने का कोई चांस नहीं था। ऐसा होता नहीं था कि वहां से वापस आ जाए। और बाहर क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या थी? कृषि और लाभकर थी। और हमारे यहाँ अंग्रेजों ने क्या किया था? भी औद्योगिकरण। क्या? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था। कृषि और लाभकर हो गई थी दोषपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था के कारण। और ब्रिटिश एजेंटों की धोखाधड़ी। ये लोग कहाँ जाना है और कौन सा काम करवाएंगे और कितना देंगे, इसके बारे में स्थानीय युवाओं को क्या झांसे में, धोखे में रखते थे। और एक बार जब निकल गए युवा अंग्रेजी एजेंसी या अंग्रेजी खेत मालिकों के साथ, तो फिर लौट कर आना होता नहीं था। क्लियर हुआ? कहां पर ये लोग गए? ये लोग भेजे कहां जाते थे? हाँ, कैरेबियाई और प्रशांत महासागर के द्वीपों। कैरेबियाई और प्रशांत महासागर के द्वीपों, कह सकते हैं अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के द्वीपों में भेजे जाते थे। कुछ नाम, फेमस नाम, सबसे बड़ा नाम मॉरिशस। काफी हिंद महासागर का छोटा हिंदुस्तान इसको कहा जाता है, मॉरिशस। यहाँ आज भी भोजपुरी बोली जाती है। क्या हुआ? मॉरिशस, फिजी। कुछ दिनों पहले महेंद्र चौधरी यहाँ थे सत्ता में, याद है? मॉरिशस के राम सागर गुलाम है ना, गांधी, पटना गांधी मैदान के पास जिनकी मूर्ति है, क्या नाम है? शिव सागर गुलाम, ऐसा ही कुछ नाम। मॉरिशस के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे फिजी वगैरह में। और क्या करवाया जाता था इनसे? रबर की खेती या गन्ना या और भी खेती में काम करवाया जाता था।
स्थानीय लोग इन्हें कुली कहा करते थे। कुली जो था वो बड़ी घृणित शब्द था। इसका उपयोग गिरमिटिया मजदूरों के लिए अंग्रेज लोग करते थे, यूरोप के लोग करते थे। क्लियर है? तो ये गए तो आरंभ में क्या हुआ इनके साथ? इनके श्रम का भरपूर शोषण, अंतहीन अत्याचार। बिहार म्यूजियम में एक गैलरी ही है गिरमिटिया प्रथा या बिहार से जाने वालों के बारे में, एक गैलरी है, वहां जाके आप देख सकते हैं। एक पीडीएफ मैंने दिया है, ऊपर लिखा हुआ है साभार बिहार संग्रहालय पटना। ठीक है, वहीं का वो बिहार संग्रहालय में जो लिखा गया वो वही पीडीएफ के रूप में आप लोगों को मैंने दिया है, उपलब्ध कराया है जानकारी के लिए। उसी का है ये, साभार लिखा हुआ है ना। क्यों लिखा हुआ है साभार, क्यों लिखा जाता है? बिहार म्यूजियम का लिया हुआ है वो। बिहार म्यूजियम है ना, एक गैलरी है वहाँ, अब जाइएगा देखिए कैसे कहाँ गए, चित्र भी है और यही सब लिखा हुआ है। क्लियर है? जाते थे, महिलाओं का भी शोषण होता था। और फिर इसका विरोध शुरू हुआ। गांधी जी ने व्यापक अभियान चलाया और पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी इसे गुलामी प्रथा की तरह माना गया। कहा गया गुलामी दास प्रथा जब समाप्त कर दिया गया है तो ये भी तो दास प्रथा की तरह ही है। एक बार कोई चला जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता है। यूरोप में भी विरोध हुआ, भारत में आंदोलन चला गांधी जी को, और फिर 1916 में समाप्त कर दिया गया। इसे अंग्रेजी साम्राज्य को गैर कानूनी घोषित करना पड़ा। कायदे से गांधी जी भी गिरमिटिया मजदूर उनको नहीं कहा जा सकता है। क्लियर है? परिणाम क्या हुआ भाई? परिणाम क्या हुआ? फैल गया, एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ। प्रशांत महासागर के द्वीपों में, ठीक है, कैरेबियाई द्वीपों में समन्वित संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें बिहार की भाषा और वहाँ की भाषा का सम्मिश्रण था। ठीक है, समन्वित संस्कृति का विकास हुआ जिसने इन द्वीपों के खान पान, यूरोप के लोग जो भोजन बनाते हैं उसमें पचफोड़ना नहीं होता है। पचफोड़ना बिहार के किचन की खास विशेषता है। ये पचफोड़ना लेकर ये गए वहाँ, आज भी वे लोग पचफोड़ना का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पोशाक, आज भी ये लोग भले अंग्रेजी बोलते हो लेकिन त्योहार होली दिवाली मनाते हैं और उस अवसर पर परंपरागत वेशभूषा अपने पूर्वजों का पहनते हैं। समझ आई बात? खान पान, पोशाक, त्योहार, दिवाली, ईद आदि मनाते हैं। एक समन्वित भाषा विकसित हुई, धार्मिक तत्व भी ले गए यहाँ से। एक बिहार में क्या हुआ, बिहार में जो युवा गए उनके घर वाले, उनकी प्रेमिका, उनकी पत्नी बाट जोहती रह गई, और बाट जोहती पत्नी या प्रेमिका के दर्द को भिखारी ठाकुर ने विदेशिया के रूप में सामने लाया। हाँ हाँ, विदेशिया। चोरी करी है पापियो, चलावट ठेला गाड़ी, हमरा के साड़ी रे चाहिए।
विदेशिया ये है, यही गिरमिटिया मजदूरों के लिए विदेशिया। और फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी? चटनी शैली, संगीत की चटनी शैली, ये समझते तुम आए। और भिखारी ठाकुर इसी के लिए जाने जाते हैं, भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाते हैं भिखारी ठाकुर। बहुत ही लोकप्रिय थे। गांधी कहा जाता है, हम लोग पूर्व अपने बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं, गांधी मैदान में इनका जब ये प्रोग्राम होता था तो गाते थे, और लोग फरमाइश करते करते पूरी रात इनको गाना पड़ता था। अंत में भिखारी ठाकुर सोचते थे अब जाए कैसे, तो वो चप्पल जूता अपना खोलकर फेंकते थे दर्शक पर, फिर भी लोग नहीं उठे, गाली देना शुरू करते थे, ठीक है, बड़ा गंभीर गाली सब, चप्पल जूता, तब भी लोग नहीं उठे, जबरदस्ती उतरते, इतना लोकप्रिय है, ठीक है। तो ये है कुछ मशहूर, BS नायपाल का नाम सुने होंगे, इस तरह और भी। और क्या हुआ, प्रथम पीढ़ी के लोग तो शोषित रहे, जो लोग यहां से गए ना, बस गए वहां, तो शोषित रहे, लेकिन कालांतर में इनका जनसंख्या क्या बढ़ा, वृद्धि हुई। फिर वहां पर भी स्वतंत्रता संग्राम चला, यूरोप के शासन को शोषण संजाल जो था समाप्त करना पड़ा, और फिर क्या हुए, सत्ता में आ गए। और आज क्या है, आज एक बिहारी डायस्पोरा प्रभुत्व शाली स्थिति में है वहां। ये था गिरमिटिया मजदूरों की कहानी, ठीक है। BS नायपाल जैसे और भी बड़े, सारा इसमें PDF पे दिया हुआ है, हम तो ये संक्षेप में मैंने दिया है। हर्ष